देखिए आज फिर आपके लिए एक मैं बहुत ही शानदार केस लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है जिसको देखकर आप फील्ड में कई पशुओं की जान को बचा सकते हैं। आज एक ऐसा अनुभवी आपको मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, एक जादुई ट्रीटमेंट बताने वाला हूं और आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलने वाली है कि जिस जानकारी को पाकर आप कई सारे पशुओं की जान को बचा सकते हैं। तो साथियों आखिर इस भैंस को हमने क्या इलाज किया और उसको क्या हुआ था और क्या है, बच पाएगी या मरेगी, इसी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट आप जरूर करें। तो साथियों इसकी बात करें कि आखिर इसकी हालत यह हुई कैसे और क्या हमारे द्वारा इसका इलाज किया गया। इसकी हालत के पीछे साथियों मेन 2 से 3 कारण है। तो यदि आप भी ये गलतियां कर देते हैं तो ऐसे ये जैसे आप ये भैंस देख रहे हैं ऐसी आपके पशु की भी हालत हो जाएगी और आखिर में आकर उसकी डेथ हो जाएगी। तो आखिर इसको हुआ क्या था कि इसको ब्याने में तकलीफ होती, यानी जिसको हम बोल सकते हैं डिफिकल्ट इन बर्थ, यानी इसका बच्चा पेट के अंदर ही मर गया था, जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी इसको टॉक्सिमिया हो गया था, यानी प्रेगनेंसी इसको टॉक्सिमिया हो गया था जिसके कारण इसका बच्चा पेट के अंदर ही मर गया। अब जब बच्चा पेट के अंदर मर गया देन उसके बाद डॉक्टरों ने मिलकर इसका बच्चा निकाला। साथियों मैं आपको बोलता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मरने के बाद बच्चे को तुरंत बाहर निकालना चाहिए हमें। यदि आप उसमें देर कर दें तो बच्चे के बाद यदि प्रेगनेंसी में यदि पशु की बच्चेदानी के अंदर टूट जाते गिर जाते हैं और बच्चा यदि पेट के अंदर सड़ जाता है तो वहां से फिर बचाना पशु को मुश्किल होता है। लेकिन वह भी यदि स्टेज पार करने के बाद आपको वहां पर कुछ और भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें हुआ कुछ यूं कि इसका बच्चा पेट के अंदर मर गया, उसके बाद डॉक्टरों ने मिलकर इसका बच्चा बाहर निकाला। जब इसका बच्चा बाहर निकाला गया तो उसको बाहर निकालने में इतनी दिक्कत हुई कि यहाँ पर पशु मालिक ने बताया कि सर इसको बच्चा निकालने में करीबन 5 घंटे का समय लगा। उसके बाद इस भैंस का बच्चा बाहर निकाला गया। ठीक है, वह काम हो गया। उसके बाद भैंस खाना पीना कर रही थी, भैंस बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी। देन उसके बाद क्या हुआ, सुबह बच्चा निकाला और शाम को इस भैंस का प्रोलेप्स पूरा बाहर आ गया। अब जब प्रोलेप्स पूरा बाहर आया तो यहाँ पर साथियों एक गलती डॉक्टरों से यह हुई कि वह प्रोलेप्स फट गया था। उस प्रोलेप्स के अंदर इस बछड़े के बाल थे, गंदगी थी और जब वह प्रोलेप्स बाहर निकला तो वह प्रोलेप्स फट गया। जब दोबारा डॉक्टर आए यहाँ पर तो दोबारा डॉक्टरों ने आकर उस प्रोलेप्स को धक्का मारकर अंदर कर दिया और इसकी जो आप जो वेजाइना देख रहे हैं, जो वल्वा देख रहे हैं, इस वल्वे पर उन्होंने टांके मार दिए ताकि वह दोबारा से प्रोलेप्स बाहर ना निकले। लेकिन उससे पहले कुछ और काम करना था। वह काम करना था हमें कि उसकी बच्चेदानी की सफाई करनी थी और जो प्रोलेप्स फटा गया था उस फटे हुए प्रोलेप्स को हमें सिलना था। यही इन्होंने गलती कर दी। देन उसके 2 दिन बाद इसने, यानी उसी दिन से इसने जब प्रोलेप्स इन्होंने अंदर धक्का दिया प्रोलेप्स को, जब टांके लगा दिए तो भैंस ने खाना पीना छोड़ दिया। 2 दिन तक ये खड़ी रही। उसके बाद पशु मालिक ने बताया कि इसके बच्चेदानी से भयंकर बदबूदार मल निकलने लगा, मलमूत्र निकलने लगा भयंकर। जैसा आप इसके पीछे देखिए, ये देखिए इसने कितने मक्खियां बिन बिन कर रही है और ये टांके लगा रखे, देखिए ये देखिए टांके लगा रखे और इधर मक्खियां बिन बिन कर रही है। यहां से बदबूदार मेल बाल निकल रहा है, यानी बच्चेदानी सड़ रही है अब अंदर। क्यों? क्योंकि एक तो पहले से इसमें इन्फेक्शन हो रखा है, बच्चे के बाल वगैरह जो हमें साफ करने चाहिए, जो उसमें आप साफ करने के लिए नॉर्मल पानी के साथ आप पोटेशियम परमैंगनेट से साफ करें या कुछ ऑइंटमेंट आते हैं जिससे बच्चेदानी को हमें सफाई करना जरूरी, अन्यथा टॉक्सिमिया के कारण पशु की डेथ हो जाएगी। और आखिर यहाँ पर वही हुआ, टॉक्सिमिया के कारण भी डेथ हुई है इस एनिमल्स की। और उसके अलावा एक और कारण है इसमें कि यहाँ पर प्रोलेप्स की हमें सिलाई नहीं की गई। यदि आप प्रोलेप्स को अच्छे से सील देते तो वहां पर ब्लड बच्चेदानी में नहीं छूटता, इन्फेक्शन ज्यादा नहीं बढ़ता और इस पशु की डेथ नहीं होती। जब मैंने इसको पशु को आकर देखा, पशु मालिक ने हमें कब बुलाया कि जब यह भैंस नीचे गिर गई। जब यह भैंस खड़ी थी, खाना पीना नहीं कर रही थी, तब पशु मालिक ने हम पर कॉल नहीं किया। लेकिन जब ये नीचे गिर गई, नीचे गिरने के 2 घंटे बाद जब मैं वहां पर पहुंचा, पहुंचने के बाद मैंने इसकी सारी हिस्ट्री ली और मैंने देखा कि अब यह ज्यादा दिन की यानी ज्यादा देर की मेहमान ही है। यानी ये कुछ समय बाद यानी घंटे आधे घंटे के अंदर इस पशु की डेथ हो जाएगी, चाहे आप यहाँ पर कुछ भी लगा दीजिए। यदि मैं इसकी बच्चेदानी की सफाई अब करूं तो वह कुछ काम नहीं आती, क्योंकि इतने बहुत देर हो गई थी, इसकी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दर्द साथियों इतना होता है, इस भयंकर इतना दर्द होता है कि पशु वह दर्द सह नहीं पाता है और उस पशु को आखिर मरना पड़ता है। तो मैं इसकी हिस्ट्री ले रहा था, मैं इसको पाल्पेशन ही कर रहा था। जब मैंने इसकी ड्रिप की सुविधा कराई, ड्रिप वगैरह मैंने तैयार करवाई, कुछ इंजेक्शन वगैरह मैंने तैयार करवाए, उसके पहले ही इस पशु ने दम तोड़ दिया और दम ऐसा तोड़ा कि हमें पता ही नहीं चला। जैसे ये लेटी हुई है,
ये भी मूवमेंट कर रही है। मूवमेंट क्या कर रही है? ओनली अपनी ईयर को हिलाती है, बाकी कोई मूवमेंट नहीं है इसमें, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। यानी ऐसी लग रही है कि ये जीवित ही मर गई। तो साथियों आप ऐसा गलतियां ना करें। यदि आपको अनुभव न हो तो आप पशु को छोड़ दें, और आप ऐसी गलतियां करेंगे तो इन बेजुबान पशु को मरना पड़ेगा। धन्यवाद।